नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके तथा सर में। कैसे सभी लोग सब बढ़िया होंगे? तो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करता हूं मैं आपका। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं, और राजस्थान की सभ्यताओं आज जो है हमारी दूसरी क्लास है। हमने जो है पिछली क्लास के अंदर पाषाण काल की और हड़प्पा काल की एक हमने सभ्यता पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी भागोर सभ्यता, तिलवाड़ा, और उसके अलावा जायल और डीडवाना, बूढ़ा पुष्कर, और हमने पढ़ी थी सबसे बड़ी हमने कालीबंगा। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जो आज वाली सभ्यता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पीली गंगा आएगी, आगे सोनती सभ्यता, रंग महल आएगी, आयड़ आएगी, इसके अलावा गिलकुंड आएगी, बालाथल आएगी। जितनी भी सभ्यता है उनको आगे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो आपकी तीसरी क्लास होगी सभ्यताओं की, उसमें आपकी सभ्यताओं का टॉपिक जो है आपका पूरा हो जाएगा। दूसरी क्लास है आज, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम रिवीजन करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी पाषाण काल की। पाषाण काल यानी पाषाण यानी पत्थरों का काल, जहाँ से जो है पत्थर से बड़े जो हथियार है उनका प्रयोग करते थे, वो पाषाण काल कहलाता था। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप जाके देख लेना नहीं देखी हो तो। इसके अलावा जो हमने बात की थी कि इसके सबसे पहली जो सभ्यता हमारे सामने आती है वो है भागोर सभ्यता, जो कि कहाँ पर है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है, अपने भीलवाड़ा के अंदर। इसमें जो है हमने बात की थी कि यहाँ पे जो तांबे की सुई प्राप्त हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है 14 प्रकार के कृषि करने के साक्ष्य मिले, अपन को तरीके पता चलते हैं। और यहाँ से जो है पशुपालन का हमको साक्ष्य मिले थे। इसका उत्खनन अपने वीएन मिश्र ने किया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था अगली जो अपनी तिलवाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है, अपने बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये कहाँ पर है, लूणी नदी के अंदर। लूणी जो नदी है उसके तट पर स्थित है। यहाँ पर जो है हमको अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ पर भी पशुपालन और इसके जो अपने कृषि है उसके अवशेष मिले थे। कृषि के 14 प्रकार नहीं मिले थे, लेकिन जो पशुपालन और कृषि के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी ऐसी मिलती है। मोटा मोटा पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है इसके बारे में, इसके अंदर जो है तिलवाड़ा के अंदर। और इसके अलावा जो इसका उत्खनन है वो अपने वीएन मिश्र ने किया था। अपने जो जायल और डीडवाना सभ्यता है उसके बारे में सिर्फ नाम लिखे थे, और कहाँ पर ये लिखा था, तो जायल और डीडवाना दोनों नागौर के अंदर है। और बूढ़ा पुष्कर जो अपनी सभ्यता है वो कहाँ पर है, वो अजमेर के अंदर है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमने कालीबंगा पढ़ना स्टार्ट किया। तो कालीबंगा जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो कालीबंगा की जो है हमने बात की थी, इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। घग्गर नदी या जो सरस्वती नदी है इसके किनारे, इसके तट पर स्थित है ना, उदयपुर में है, माफ कीजिएगा, हनुमानगढ़ के अंदर है अपनी जो कालीबंगा सभ्यता है। और यहाँ से जो है कृषि के अवशेष मिले हमको। इससे पहले हमने बात की थी कि इसका जो मान लो कि इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य जो है दो लोगों ने किया था। किस किसने, एक तो अपने जो है ब्रजवासी लाल है, और एक जो है बालकृष्ण थापर है। इन दोनों ने जो इसका उत्खनन का काम किया था। इसके अलावा यहाँ से जो इसकी खोज है वो 5 स्तरों में की गई थी। हमने बात की थी, दो जो है प्राक हड़प्पा के हैं, और बाकी 3 जो है हड़प्पा काल के हैं। हमने बात की थी इसमें जो है 2 प्रकार के अपने क्या है, मान लो कि भवन कह सकते हैं, या 2 प्रकार के अपने यहाँ पे 2 भागों में ये बटा हुआ है। कौन कौन से, एक तो ऊपरी क्षेत्र जो टीले के ऊपर बना हुआ है, जिसको अपन कहते हैं दुर्ग कहते हैं। जो निचला अपने जगह है उसको अपन निचला शहर कहते हैं, या निचला नगर कहते हैं। निचला नगर के अंदर जो है गरीब बस्ती थी। और कालीबंगा की अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो भी ये गरीब बस्ती थी, क्योंकि अब जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, और यहाँ की जो नाली है वो पक्की ईंटों से और ढकी हुई थी, और अपनी लकड़ी से भी यहाँ पे बनी हुई थी। ध्यान रखना, जहां अगर पूछ ले कि लकड़ी से बनी हुई नालियां कहाँ मिली अपन को, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसको गरीब बस्ती कहते हैं। यहाँ से जो द्वारपाल का कक्ष अपन को प्राप्त हुआ है। अलग अलग जो अपन को और भी चीजें प्राप्त हुई, जैसे कि यहाँ जो है अपने जो है सड़कों की प्रणाली है या भवन निर्माण जो प्रणाली है वो शतरंज प्रणाली पर आधारित है। यानी जो सड़कें हैं और नाली है वो क्या करती है, एक दूसरे को जो है समकोण पे काटती है। इतनी बात की थी। इससे आगे हमने बात की थी, यहाँ जो है अपने जो है जो गेट होते हैं वो गेट क्या खुलते हैं, पीछे खुलते हैं। यानी घर के जो मेन दरवाजा होता है वो सामने ना होके गली के जो फ्रंट अपनी जो गली होती है वहां पे ना खुल के पीछे खुलता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, कौन सा, लोथल गुजरात। वहां पर जो है अपने गेट सामने ही खुलते हैं, जो एंट्रेंस है वो आगे ही है, मेन अपने जो रोड के ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पे जो कालीबंगा के अंदर है वो जो मेन मान लो कि अपने दरवाजा है वो किधर है, पीछे है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में हमने बात की कि यहाँ से जो है 7 बड़े अपने क्या मिले थे, अग्निकुंड मिले थे। इसके अलावा यहाँ से जो है कृषि के अवशेष मिले हैं अपन को, तांबा मिला है, पासा मिला है। इसके अलावा जो अपन को स्वास्तिक मिला है, बैलगाड़ी है ना, बहुत सारी चीजें अपन को मिली है। कब्र मिले हैं, कब्रों के साथ जो अपन को मनके मिले हैं, मनकों का व्यापार, या फिर और भी मृद भांड मिले हैं अपन को। इतनी चर्चा हमने की थी। इससे आगे जो हमको पढ़ना था, और हमको पढ़ना था सोती सभ्यता। सोती सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले छोटी सी अपनी सभ्यता है, कौन सी, कालीबंगा के अलावा पीलीबंगा। उसको अपन लिखते हैं, लिखो हेडिंग डालो पीलीबंगा। पीलीबंगा की मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे बाबा रामदेव जी की अपने को मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ पे जो है अपन को एक पीपल का वृक्ष प्राप्त हुआ है, बस इतना ध्यान रखना।
यहां से बाबा रामदेव तथा पीपल के वृक्ष के अवशेष प्राप्त हुए, है ना। कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अपने जो पीलीबंगा है हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर है। और इसके अलावा तो यहाँ से अगर पूछे कि बाबा रामदेव की मूर्ति या जो अपने पीपल वृक्ष के अवशेष है या साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो पीलीबंगा से मिले हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अपनी अगली सभ्यता है उसका नाम है सोनती सभ्यता, उसके बारे में बात करते हैं। सोती नहीं है, कोई बार लोग सोती लिख देते हैं, या बिंदी है। सोनती सभ्यता है, ध्यान रखना। सोनती सभ्यता, सोनती सभ्यता जो है इसकी खोज अपने की थी। खोज करता वो थे अपने अमलानंद घोष, या कह सकते हैं ये घोष द्वारा जो है इसकी अपने खोज की गई थी, या उत्खनन कह सकते हैं, उत्खनन का कार्य किया था। इसके अलावा जो अपन कह सकते हैं कालीबंगा जो है, ऐसा मानते हैं कि कालीबंगा से पहले जो अपनी सोनती सभ्यता है वो बसी थी, या जो सोनती सभ्यता है वो कालीबंगा से पहले थी। इसलिए जो है कालीबंगा का जो उद्गम स्थल है वो किसे माना जाता है, सोनती सभ्यता को। या सोनती सभ्यता को जो है कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। तो सीधा सा एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाला है आपका कि जो अपने कालीबंगा प्रथम है वो किस सभ्यता को कहा जाता है। तो आप तो कालीबंगा चेपाओगे या पीलीबंगा चेपाओगे, है ना, उसी के आसपास ही। सोनती सभ्यता दिमाग में नहीं आता है, तो ध्यान रखना जो सोनती सभ्यता है उसे कहा जाता है कालीबंगा प्रथम, या जो है कालीबंगा का उद्भव स्थल या उद्गम स्थल, ध्यान रखना इसे। कालीबंगा का उद्गम स्थल या कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है ना। बस इतनी ध्यान रखनी, इसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें है नहीं इसके अंदर। खोज करता है एक घोष है। इसके अलावा जो है अपन को यहाँ से जो है कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड, इसके जो अपन को यहाँ से क्या मिले हैं, अपन को मिले हैं इनके सिक्के मिले हैं। ध्यान रखने की बात, एक मिनट। इसके जो अपन क्या लिख लेते, सबसे पहले अपन लिख लेते इसके प्रमुख स्थल। दो प्रमुख स्थल है इसके, पुगल और सावड़िया, पुगल और सावड़िया, है ना। अब वो जो अपने बात बताई थी मैंने कनिष्क सेकंड और थर्ड वाली, वो अपने रंग महल के अंदर है ना, ध्यान रखना बस। ये लिख लो यहाँ तक। पीलीबंगा के बारे में पढ़ा है हमने। पीलीबंगा जो है अपने पीलीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के तट पर है। इसके अलावा जो यहाँ पे बाबा रामदेव है भी की अपने मूर्ति मिली है ना, और पीपल वर्ग को वृक्ष को अपने अवशेष मिले हैं। बाबा रामदेव नहीं मिले, बाबा रामदेव की मूर्ति, है ना, ध्यान रखना। कड़े बाबा रामदेव ने मिल जाओ, है नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव जी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा अपने सोनती सभ्यता पढ़ी। सोनती सभ्यता में क्या है, खोज करता या उत्खनन करता कौन है, एक घोष यानी कि अम्लान घोष है। इसके अलावा जो यहाँ पे कालीबंगा, उसको जो है कालीबंगा का उद्गम स्थल, है ना, या फिर कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। और जो यहाँ से जो है प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, दो स्थल है अपने पुगल और सावणिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो पुगल और सावणिया किस सभ्यता से संबंध है रखते हैं, तो ध्यान रखना किससे, सोनती सभ्यता से। ऐसा प्रश्न आता है आया हुआ पीछे, इसलिए मैंने लिखा है दोनों। लिखो फटाफट से। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रंगमन, और उसके बाद में अपनी मेन जो सभ्यता है बड़ी, वो है आयट सभ्यता। लिख लिया होगा, ये उम्मीद करते हैं। आगे बढ़े चलो।
बात करते हैं आगे हम रंगमहल। रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता की मैं बात करूं, लिख लेना, वो सोन की सभ्यता है, वो बीकानेर के अंदर है ना, थोड़ा ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं रंगमहल सभ्यता की, तो इसकी खोज एक अपने विदेशी आदमी थे, इसकी जो खोज है वो की थी हैना रेड ने। हैना रेड द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी अपने 1953 के अंदर, है ना। थोड़ी ध्यान रहेगी ये चीज, है ना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आगे रंग महल की। तो रंग महल की अगर मैं खास बात करूं, तो यहाँ से अपन ने जो अपनी बात की थी कौन से, कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड, है ना। कनिष्क जो अपना पहला है, पहला अपना मतलब पहला जो पहली बार कनिष्क आया था उसके नाम रखा था वो वाला, और जो अपने तीसरी बार आया था, दूसरा नहीं तीसरी बार, इन दोनों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो सिक्के अपन को यहाँ से मिले हैं, ध्यान रखना। यहाँ से कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क तृतीय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो अपन को गुरु और शिष्य की, यानी कि जो अपना अध्यापक है और अपना जो है स्टूडेंट है, देखिए अपने क्या मिली है, यहाँ से एक मूर्ति मिली है ना, किसकी, गुरु और शिष्य की। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि गुरु और शिष्य की अपन को मूर्ति कहाँ से मिली है, तो रंगमहल सभ्यता से बनी मिली है ना। इसमें जो समझने वाली बातें कम होती है, जैसे कि आपकी समझने कौन कौन सी समझ में आ सकती है आपको सभ्यताएं, जो कि आपको मैप के सहायता से अगर समझाई जाए, या जो डायग्राम की सहायता से, जैसे कि मैंने आपको समझाई थी अपने कालीबंगा, तो कालीबंगा समझ सकते हैं अपन। अपन जो है आयत समझ सकते हैं। इसके अलावा एक दो और है, जैसे बागोर है, बागोर को समझ सकते हैं अपन। और इसके अलावा जो है गणेश्वर है, उसको समझ लो। कुछ सभ्यता ऐसी है जिसको आप आराम से समझ सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे अभी रंगमहल है, रंगमहल होगी, पीढ़ी बंगा होगी, अभी सोन की सभ्यता निकली थी, उसमें एक एक दो दो प्रश्न बनने वाले होते हैं, बाकी बनते नहीं है, तो उनको बस अपने रटना होता है ना। तो जो चीजें है वो क्लियर करनी होती है। तो रंगमहल सभ्यता है, मैंने कही था कि यहाँ से जो है गुरु और शिष्य की मूर्ति मिली है, यहाँ से गुरु तथा शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। ध्यान रहेगी बात, पक्का क्लियर है सारी चीजें। और ये अपने कहां पर है, घग्गर नदी किनारे है, ये भी जाना कहां, घग्गर नदी, और स्थित कहां पर है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में स्थित। ओ नदी में रोड़ो तो मरा दिया, अगर किसी नदी के किनारे पे है तो ध्यान रखना घग्गर नदी के तट पर है। ये अपने सरस्वती आओ तो भी बटे भी टिक कर सकते हैं ना। जहां पर घग्गर नदी दिखती है, मान लो आपको पता हो कि भाई हाँ ये तो घग्गर नदी के तट पर है, तो घग्गर नदी का नदी मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पर देखना है कि सरस्वती नदी है क्या, अगर वो है तो वहां पर टिक कर देना। और दोनों ही नहीं है इसका मतलब तो भाई आपको आता नहीं है, ये छापने ने वाला ने गलत छाप दिया है ना, ध्यान रखना बस। तो हमने पढ़ा रंग महल सभ्यता, है ना, गगन नदी के किनारे पे तट पर, या सरस्वती नदी लिख सकते हो। खोज करता है या उत्खनन करता कौन थे, हेनरी भाई साहब थे। 1953 के अंदर यहाँ से जो है करें फर्स्ट और थर्ड, है ना, दोनों के जो अपने क्या मिले, सिक्के मिले। गुरु और शिष्य की अपने यहाँ मूर्ति मिली है कहाँ पर, हनुमानगढ़ के अंदर, है ना। इतनी सी बात ध्यान रखना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आयड सभ्यता पढ़ेंगे। आहट सभ्यता, आयड नहीं, आयड तो नदी है। आहट सभ्यता पढ़ेंगे, फटाफट से जो इसको लिख लो, क्या लाइन है, दो एक मिनट है तक। लिख लियो, पक्का लिख लिया होगा। आगे बढ़े चलो।
अब हेडिंग डालो आहड़ सभ्यता। आहड़ मोटी सभ्यता है, ध्यान से सुनना, पहले समझेंगे उसके बाद में लिखेंगे। चलो फिर बात करते हैं अपन आहड़ सभ्यता की। किसी आहड़ सभ्यता की हेडिंग डाल दो एक बार। आहड़ सभ्यता। है नी? चलो बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। मैंने एक प्रश्न भी डाला था कि आहड़ सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है ना? उसी से रिलेटेड वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सारी बातें आपकी क्लियर होने वाली है। अपन मानते हैं एक नदी जो यूं निकलती है, यूं निकली है ना। अब ये नदी जो है यहां पर एक बीच में झील पड़ती है, उसे अपन कहते हैं उदय सागर झील। उदय सागर झील कौन सी झील है? उदय सागर झील है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, सबको पता है उदयपुर। ध्यान रहेगी बात। ये जो नदी है इस झील से पहले, यानी जब तक ये इस झील के अंदर नहीं मिलती, कौन सी नदी है? ये आयड़ नदी है। ध्यान रखना, आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी है। ये जो नदी है मतलब कि जो अपना उदय सागर झील है, इसमें मिलने से पहले उसको क्या कहा जाएगा? जो भी इसके आसपास चीज आएगी, इसके तट पे चीज आएगी, इसके अंदर जो मायने जहाज पड़ी है वो कहां पे पड़ी होगी? कोई पूछेगा भाई साहब ये जहाज यहाँ पे पड़ी है तो कहां पे पड़ी है? ये आयड़ नदी के अंदर पड़ी है ना? यहाँ पड़ी है तो कहां पड़ी है? आयड़ नदी के अंदर पड़ी है। यहाँ मान लो कोई शहर है तो कहां गएगा? आयड़ नदी के किनारे पे है। लेकिन जैसे ये उदय सागर झील के अंदर गिरती है, यहां से आगे अपने उदय सागर झील के अंदर आत होगी उदय सागर झील, जैसे यहां से वापस निकलती है भाई साहब, इसको कहते हैं अपन, ये हो जाती है बेड़च। बेड़च नदी। कौन सी नदी हो जाती है? बेड़च नदी। अब अगर अटा कोई जहाज पड़ी है तो कहेंगे बेड़च नदी के अंदर है। यहां पड़ी है तो कहेंगे बेड़च नदी के अंदर है। यहां पर मान लो कोई अपने क्या है स्थान है तो कहा कहेंगे अपने कि अपने बेड़च नदी के तट के ऊपर है नहीं? ध्यान रखना। तो अपने उदय सागर में झील में गिरने से पहले ये कहलाती है आयड़, और गिरने के बाद जब वापस निकलती है तो क्या कहलाता है? इसको बेड़च नदी कहते हैं। आई नदी आगे जा अपने अटे मिल जाएगा बनास के माइन। ध्यान रखना, कौन सी नदी के अंदर? बनास के माइन अपने मिल जाती है। आडुबिल्ली की जेदो रे बनास नदी के अंदर। कौन सी नदी? बनास नदी के अंदर ये मिल जाती है। बनास में मिलने से पहले ध्यान रखना अटैक सी एक और नदी के साथ मिल जाकर है, इसका नाम है गंभीर। कौन सी नदी है? गंभीर। मार्को कोच है ने गंभीर, गौतम गंभीर वो नहीं है, गंभीर एटा नदी है। ई नदी के किनारे पे एटा दुर्ग है अपन, ध्यान रखो, है नहीं? हिस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी है। इसको कहते हैं अपन चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। तो चित्तौड़ दुर्ग जो है किन दो नदियों के संगम पर है, या किसकी नदियों के संगम के पास में है? कौन कौन सी? एक तो अपना आ गई बेड़च और एक आ गई अपने गंभीरी नदी। दोनों दोनों जो नदी है वे किनारे पे कौन सा दुर्ग बने है? आपने कह दे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अट्टे ही आप बात करा तो अट्टे जो है अपना एक सभ्यता आ जावे, भाई का नाम है बालाथल। बालाथल, बालाथल सभ्यता यहाँ पर है। यहाँ पर अगर मैं पास में बात करूं तो यहाँ पर एक और सभ्यता आती है जिसको अपन कहते हैं बागोर। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता यहाँ पर हटा जाती है ना, थोड़ी सी ऊपर है वहां पे। फिर मैं थोड़ी सी अपना बात करूं यहाँ पे जो है यहाँ आ जाती है अपने आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। अब देखो, अब जो वो प्रश्न मैंने डाला हुआ है, क्यों डाला हुआ है ना, प्रश्न डाले आपने, तो भी बात करता है उसका उत्तर क्या हो सकता है। देखो उसके अंदर जो है ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है आपके आयड़ नदी, दूसरा दिया हुआ है बेड़च, गंभीरी, बनास नदी। अगर ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको जो है बताना है कौन सा? ये कौन सा बताया जाएगा? ये। अगर चार ऑप्शन ये दिए हुए हैं, या मान लो कि ऑप्शन के अंदर अगर आयड़ नदी लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी लिखा हुआ हो, आयड़ नदी लिखा हुआ है तो आपको आयड़ नदी पे टिक करके आना है। इसके अलावा अगर आयड़ नहीं है, मान लो आयड़ के अलावा ये तीन है और एक और मान लो और दे दिया कोई भी, है ना, एक्स वाई जेड, तो आपको जो है दूसरे नंबर पे इसको देना है। कौन सा? दूसरे नंबर पे बेड़स नदी। बेड़स नदी कह सकते हैं।
तीसरे नंबर पे कौन सा कहेंगे अपन? तीसरे नंबर पे कहेंगे बनास। किसको कहेंगे? बनास कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जितनी भी नदियां हैं वो किसकी सहायक नदी है? अपने बनास की नदी है ना, इसलिए इसको अपन कहते हैं बनास सभ्यता भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना। बनास सभ्यता, इसको अपन जो है बनास सभ्यता भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। गंभीरी कहीं पर भी आए टिक नहीं लगाना गंभीरी पे, ठीक? गंभीरी के जो नदी तट पर जो है ये नहीं है बिल्कुल भी, है ना। कौन कौन सी कह सकते हो आप? आयड कह सकते हो, आयड के अलावा कौन सी? बेड़ज कह सकते हो, बेड़ज के अलावा जो आप बनास नदी कह सकते हो। कौन कौन सी सभ्यता है किस नदी के तट पर जो अपने आहड़ सभ्यता जो है किस नदी के तट पर हो सकती है? ऑप्शन में आए तो सबसे पहले आयड, दूसरी मान लो बेड़ज हो सकती है, तीसरी कौन सी? अपनी जो बनास है वो नदी हो सकती है। तीनों के अगर नाम आए तो तीनों में सबसे पहले जो है किसको चुनेंगे? सबसे पहले आयड को चुनेंगे, दूसरे नंबर पर बेड़ज को, तीसरे नंबर पे जो है बनास को। क्लियर है? मातम क्लियर है? घुस जानी चाहो बात ये, ठीक है, आगे समझ में। तो अपन इतना तो समझ में आ गया, इसको बना सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं खोज की, कि खोज कौन कर दी? तो खोज भाई साहब, खोजकर्ता जो थे, खोजकर्ता का नाम है रतनलाल, रतन चंद्र सॉरी, है ना, रतन चंद्र भाई साहब अपने जो है इसके क्या है? खोज करता है। ध्यान देगी बात। इसके अलावा इसके जो उत्खनन करता है वो चार जने, लिखूं मैं? ठीक है, लिख देते हैं। उत्खनन जो है चार टावरों ने किया था। टावर मतलब अपने विद्वान, अपने उत्खनन करता, इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार, पुरातत्वविद, है ना। कौन कौन से? एक तो चंद्र रतन चंद्र, रतन चंद्र से नाम पहले लिखना चाहिए मेरे को। एक अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति व्यास, ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा जो अपने वीएन मिश्र भी थे। इसके अलावा जो है एच डी सांकड़िया, है ना। ये कौन हो गया इसके उत्खनन करता? कौन है उत्खनन करता? इसके हो गए चार जने। इसके अलावा जो अपने खोज करता कौन है? एक अकेला आदमी है। ध्यान रखना कब हुई थी? 1953 में, है ना। अब ये लिखवाने की जरूरत है? अब ये लिखाने की जरूरत है क्या कि ये सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है, उदय सागर झील के आसपास है, यहीं पर, है ना। तो कहां पर है? उदयपुर के अंदर ये स्थित है, उदयपुर, है ना, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। बात क्लियर है इतनी? क्या क्या समझा अब तक? नदियों के बारे में समझा, प्रश्न से डरा था कैसे आ सकता है। इसके अलावा मान लो उत्खनन करता कौन है, खोजकर्ता कौन है, ये समझा। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, बनास सभ्यता भी इसको कहते हैं। ये अपने ने छोटी मोटी चीजें अपन ने समझी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, इसके बारे के अंदर, इसके बारे के अंदर, है ना, इसके बारे में अपने जो है आहड़ सभ्यता के बारे में। तो मैं बात करूं कुछ मुख्य पॉइंटों की, तो मुख्य पॉइंट मिलता है इसको जो यहां से जो अपने पत्थर से निर्मित उपकरण, अपन को जो यहाँ से पत्थर से निर्मित उपकरण, अब उपकरणों के अंदर सारी चीजें आती है, हथियार हो गए, औजार हो गए, जो भी XYZ जो चीजें हैं आपकी, वो सारी सारे, है ना। कोई भी मशीन कह सकते हो, है ना, छोटी मोटी। अब देखो जरूरी नहीं कि मशीन ऐसी ही होगी भाई साहब, इंजन को मशीन बोला जाए। मशीनें कई प्रकार की होती है, छोटी मोटी मशीनें सब होती है, वो देख रहे ना अपने 3 इडियट, है ना, ऊपर नीचे, तो सारी अपने मशीनें होती है, ध्यान रखना, है ना। जैसे पंखा चलता है, हवा देता है, मशीन है ना। मार्कर है, मशीन ही एक तरीके से काम कर रही है ना अपने लिए, अपना काम को आसान बना रहा है, तो क्या है? मशीन है। तो एक तरीके से क्या है, ये अपने जो भी हम पत्थर से निर्मित उपकरण थे वो यहाँ से बहुत ज्यादा प्राप्त हुए, इसलिए जो यहाँ से इसको जो है पाषाण केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण केंद्र भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अपने आहट सभ्यता को। ध्यान रखना, क्यों पाषाण का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखना, ये जो पाषाण है वो काल नहीं है। पाषाण का मतलब ऐसे ध्यान रखो कि पत्थर, पाषाण का मतलब भाटा, है ना। तो यहाँ से जो भाटा होने वाली चीजें नहीं मिली है, जगह पर अपन क्या हुआ कि पाषाण केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पत्थरों की मान लो जो वस्तु है उसका व्यापार होता रहता था। कैसे? अभी आगे पता चलेगा। देखो कैसे, यहां से जो है अपन को 6 तो यूनानी मुद्रा, और इसके अलावा जो है 3 मोहरें मिली है। कितनी? 6 तो अपनी यूनानी मुद्रा मिली है और 3 अपन को यहाँ से मोहरें मिली है। मुद्रा और मोहर में फर्क पता है कि नहीं? पता है, बता देता हूं ना। तो देखो, मुद्रा तो कुछ की अपने रुपया, पैसा, है नहीं, नोट। और उसके अलावा जो अपने मोहर है, मोहर कौन सी होगी? ठप्पा, सील, ध्यान है ना। तो अपने क्या होगी, दोनों में अंतर क्या हो गया? जो अपने मुद्रा है वो कौन सी होगी? पैया, कॉइन, पैसे। मोहर कौन सी होगी? अपने अपने जो सील लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं ना, वो वाली अपने कौन सी होगी? अपने मोहर हो गई। तो जो अपने ये 6 यूनानी मुद्रा मिली है, उनमें से एक मुद्रा के जो ऊपर है अपोलो का चित्र बना हुआ है, ध्यान रखना। किसका है?
अपोलो। अब क्या हो गया, और कौन सी बला है, नाम तो सुन रखा है लेकिन पता नहीं है। तो अपोलो कौन है, जैसे कि अपने लॉर्ड शिवा है, मतलब जैसे कि अपने शिव जी भगवान है, उसी प्रकार उनके यूनानियों के भगवान कौन कह सकते हैं अपन, अपोलो। इस एक तरफ तो अपोलो का चित्र है, दूसरी तरफ जो अपन को त्रिशूल का चित्र अपन को देखने को मिलता है उस सिक्के के ऊपर। ध्यान रखना, यहां से ध्यान रखना, बिना हत्थों के क्या मिले अपन को, जग। बिना हत्थों के जल पात्र, जग, है ना, अपन कहते हैं, अपन मारवाड़ी भाषा में जग कहते हैं, जगी कहते हैं। तो उसको अपन जो है क्या कह सकते हैं हिंदी में, जल पात्र कह सकते हैं। बिना हत्थों के कैसे, कि देखो अपने क्या होते हैं, गिलास होते हैं, कैसे, ये गिलास होते हैं अपने, है ना, और ये अगर गिलास अपन मन पानी पिया करें, ज्यादा अपन तो ज्यादा मारवाड़ अपने रास्ता में लोटिया में पानी पिया करें, और अटे अपने मान लो फिर भी कुछ आदमी रहेगा जगह गिलास पी लिया करे, फिर जो है अपने जल पात्र मिलिया, वे क्या मिला अपने ऐसे, अपने जग के कैसे होता है, जगह से होता है थोड़ा सा, है ना, बढ़िया बने कि नहीं बने भाई देख लीजिए। अपने जगह कैसा होता है ना, ये से मान लो बस। इसमें क्या होता है, वो डांड हो जाकर पकड़वाओ, जग वो यो है ना, तो वो क्या कहीं दिया करेगा, मैंने अपने डांडो दिया करे जो वो पकड़ो। लेकिन जो यहां से मिले हैं उनके अंदर ये डांडा नहीं, ये है ही नहीं, और वो कुछ इस प्रकार के मिले हैं, एड़ा। तो इसको क्या कह दिया, बिना हत्थे का जल पात्र। और जो है ये कहाँ के, यही जो अपने बिना हत्थे के कहां पर है, ईरानी सभ्यता जो है, ईरानी सभ्यता के जो लोग हैं, यानी ईरान के अंदर भी ऐसे कैसे जलपात्र अपन को मिले हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान का जो व्यापार है वो देश विदेश तक फैला हुआ था। इससे अपन को ये पता चलता है, क्यों, क्योंकि ये जो अपन को जलपात्र मिले हैं बिना हत्थे के, वो कहाँ के, ईरान के हैं। इनको जो ईरानी जलपात्र भी अपन कहते हैं, इतना ध्यान रखना। यहां से जो है अपन को एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां से जो है 6 अग्निकुंड मिले अपन को, क्या मिले, 6 अग्निकुंड, या कह सकते हैं चूल्हे कह सकते हैं। कहते हैं कि भाई साहब की संयुक्त परिवार होता था, है ना, मैं कह सकता हूँ भाई संयुक्त परिवार ठीक है, लिखा हुआ है किताबों में तो पढ़ा देते हैं भाई कि 6 चूल्हे मिले हैं, तो हो सकता है संयुक्त परिवार रहता हो भाई, ऐसा बड़ा दादा बाबा जी काका जी कहीं बड़े रहता हो। लेकिन हो सकता है ना कि यहाँ से अपन को मान लो कि तांबे के बहुत ज्यादा अपन को अवशेष मिले, तांबे की बनी हुई चीजें मिली, अपने तांबे की यहाँ से कुलाड़ियां मिली है, अपने बेल मिला जिसको अपन बनाशी बुल कहते हैं, है ना, तोरा बाटी अपन बेल कहते हैं उसको, है ना, बनासीन बेल कहते हैं, जो तांबे जो धातु है उससे बना हुआ बेल मिला है, जिसको अपन बनास का बेल भी कहते हैं। और इसके अलावा जो अपन कहते हैं तांबे की बहुत सारी चीजें मिली है, तो उसको मान लो कि लोहा भी अपन को लगभग प्राप्त हुआ है यहाँ से कुछ हद तक, है ना। तो लोहे की भट्टियां मिली अपन को, यहाँ से लोहे की भट्टियां प्राप्त हुई, यहाँ से नहीं है, गिलकुंड से हुई है। तो गिलकुंड इसी के आसपास था, यही गई, है ना, गिलकुंड यही गई है। तो जब बात कर रहे हैं तो यहाँ से भट्टियां मिली है, तो हो सकता है कि ये किसी फैक्ट्री टाइप में काम आता हो, छोटा मोटा उद्योग हो, है ना। और ये भी हो सकता है कि क्या हो, यहाँ पर अपने संयुक्त परिवार भी रहता हूँ, है ना, दोनों चीजें यहाँ पे संभव है। किताब में लिखा हुआ तो अपन भी लिखा देते हैं। इसके अलावा मैंने अभी बात की थी, क्या यहाँ पे एक बेल प्राप्त हुआ है, बनासीन बेल या बनास बेल, तांबे से बनी हुई अपने मूर्ति है बेल की, जिसको अपन कहते हैं बनासी बेल कहते हैं। ध्यान दें की बात। इसके अलावा जो अपने बूढ़ी है, अपने दादा को पूछ रहे हैं, दादाजी को या अपनी दादी को जरूर पूछ रहे हैं, उनको पता होगा, नानी को पूछ लेना जाके, है ना। अपने जो पहले अनाज को स्टोर करने के लिए अपने जो है कोटे बनाए जाते हैं, बंकोटे। यहाँ पे जो हिंदी में उसको बंकोटे बोलते हैं, अपने लोकल भाषा में अपने राजस्थान में कोंटे बोलते हैं, कोठे, है ना। क्या बोलते हैं, अनाज रखने के लिए, क्या, कोठे, या फिर इसको अपन कह सकते हैं बंकोट, बंकोटा कहते हैं, है ना। बूढ़ी राग था। इसकी हाइट भी पता है, हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट जो है 5 फुट 9 इंच। अब देखो बूढ़ी, अब मतलब कि ये कोटा बनाया अनाज रखने के लिए, इन्होंने जो है बंकोटा बनाए थे ये, लेकिन इसकी भी सोच समझ के हाइट रखी, कैसे कि नॉर्मली जो लुगाई होती है उसकी हाइट कितनी होती है, लगभग 5 2 5 3, है ना, कितनी होती है, 5 2 से लेके 5 4 के आसपास उसकी हाइट होती है, नॉर्मल लड़की है ना। तो इनको पता था, इनको राजी करने के लिए लुगाइयों को, कि तुमसे भी छोटी कोई चीज होती है, इसलिए इन्होंने भंकोटा बना दिया, वरना उसकी हाइट लंबी भी तो कर सकते थे भाई, 4 फुट 9 इंच क्यों, है ना, कोई तो रीजन रहा होगा। तो रीजन यही रहा है कुल मिला के, किसी के मन में आ रहा है कि भाई की 4 फुट 9 इंच क्यों, तो 4 फुट 9 इंच इसलिए कि उनको लगे लड़कियों की लुगाई लुगाई घर पे रहती है, उन्हीं को अनाज की जरूरत पड़ती है, वही रोटियां बनाती है, तो ऐसा लगे कि भाई हाँ हमसे भी छोटा कोई और है ना, क्योंकि अपने आदमी पहले 6 6
6.5 फुट के होते होंगे, 6'2" तो मान ही लो, 6'2" है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, कुल मिला के बात बताऊं मैं, तो यहाँ से क्या है कि जब महिला अपना खाना बनाए या अपने जो बंकोटे होते हैं उनके ऊपर भी चीजें रखी जाती है ना, कुछ इस प्रकार से होता है वो। अपने झूपड़ी नहीं है, अगर नहीं है नहीं, छोटा सा बनाया जाता था, 4 फुट अपने 9 इंच का बनाया जाता था। इसके अंदर जो यहाँ से अनाज निकालने का स्थान होता था, है ना, मतलब नीचे ठेठ नीचे यहाँ से जो अपने अनाज निकालने का स्थान होता था, ऐसे में सोचना कि यहाँ पे बनाया जाता था, है ना। एक प्रकार का बंकोटा वो भी होता था जिसके अंदर अपने घरेलू सामान रखने के लिए बनाया जाता था, वो इस प्रकार से होता था। उसकी भी हाइट जो सेम सेम अपने लगभग 4 फुट 9 इंच के आसपास होती थी। और यहाँ पे जो छोटा सा गेट अपने लगाया जाता था, इसके अंदर जो आप चीजें रख सकते हो, यहाँ पे नीचे रख सकते हो अपने जो दही जमाते हैं, है ना। अभी गाँव में देखते होंगे, ये वाला वहां से मिला नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, अभी लोकल गाँव के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन ये वाला वहां से मिला है। और ये वाला मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो मान लो कि अपने दही जमाते हैं गाँव के अंदर, तो वो रखने के लिए, दूध रखने के लिए, ताकि जो अपने बिल्लियां नहीं खाए, इसके अंदर रख देते हैं और यहाँ से अपना गेट झड़ देते हैं अंदर। कितनी तगड़ी तकनीक है ना, हैं? आज बड़ा बड़ा होगी, आज बड़ा कहाँ रखते हैं दूध, आड़ियों के अंदर रखते हैं, वहां भी मिनकी चढ़ जाती है नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसे आ सकती है, यहाँ से जो अपने गेट बंद कर दिए, यहाँ पे अपने रोटी रख दी, सब्जी रख दी, सब कुछ रख सकते हैं, कोई नहीं आ सकता। और देखो कितना तगड़ा दिमाग लगाया था। अब सोचो, और ये जो है ना, ये ऐसे में सोचो उनके कमरों के अंदर रहते थे, कमरों के अंदर, कमरे पहले बात होती नहीं, झोपड़े होते थे, है ना। और झोपड़ों के अंदर भी नहीं होते थे, बाहर होते थे, मतलब अपने जो झोपड़ा होता था उसके पास में। यहाँ पे जो है उनको खरिंडे, खरिंडे जानते हो क्या होते हैं, खरिंडे, अपने जो घास उगती है उसी प्रकार से, मतलब कि घास नहीं है, एक तरीके से अपने जो है मोटा सा पौधा इतना बड़ा होता है लगभग, है ना, उसकी हाइट लगभग 2-2.5 फुट होती है, खरीदने वो होते हैं। तो उसको जो इसके ऊपर रखा जाता था, और छोटा मोटा अपने पॉलीथीन टाइप अभी रखते हैं, पहले पता नहीं क्या रखते थे। लेकिन जो यहाँ पे पानी आता नहीं आता था, और सारा पानी जो है इसके नीचे आ जाता था, इससे जो यहाँ पे धान भी गीला नहीं होता। तो पहले के जमाने में जो है धान को स्टोरेज करने के लिए टोटली बात यह है कि बनाए गए थे कोठे या बंकोठा। ध्यान रहे की बात है, जो छोटी मोटी चीजें छूटी हुई है वो अपन आगे भी बात कर लेंगे, है ना, जो छूट गई है, ठीक है। और यहाँ पे छोटी एक और बात बताता हूँ, यहाँ से जो अपन को काले और लाल जो अपन को मृत भांड मिले हैं, तो इसको काली या लाल जो अपने सभ्यता भी कहते हैं, ये भी थोड़ी ध्यान रखना। रेड या जो अपने ब्लैक, है ना, सभ्यता कहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, किसको कहा जाता है, अपने आहट सभ्यता को कहा जाता है। अब जो भी मान लो कि एक आधी लाइन छूट गई हो, है ना, मिनक जीवन है, भूल भी जाओ एक आधी लाइन, तो बाबा लिख ले हो, और लिखते टाइम बता दीजिए, है नहीं, तो लिखा, ठीक है। बता दे, हमारी बता दो, एक दो लाइन फिर आई याद, है ना। अब जो असभ्यता है, अरे दो टीला, है नहीं, तो इसको महासत्यों का टीला भी कहा जाता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पे दो टीले थे, मंगरान मंगरियो कुछ ऐसे दो टीले थे, उनको जो इनकी वजह से जो यहाँ पे क्या कहा जाता है, इससे संबंधित करते हैं। प्रश्न पूछेगा, जो मंगरा और मंगरिया दो टीले हैं, वो कहाँ से संबंध रखते हैं, तो अपने आर्य सभ्यता से, और इसीलिए जो इसको महासत्यों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इस सभ्यता के आसपास क्षेत्र को जो है धूलकोट कहते हैं, और आघाटपुर कहते हैं, इसका अन्य नाम है, यानी सभ्यता का अगर अन्य नाम पूछे तो आघाटपुर, आघाट किले के पास में है ये, तो इसको क्या कहते हैं, आघाटपुर भी अपन इसको कहते हैं, हाँ, ध्यान रखना। चलो फिर करते हैं चर्चा इसकी, स्टार्ट करो। अन्य नाम, अन्य नाम कौन सा है, बनास सभ्यता, अलग अलग है, ध्यान रखना, इसका अन्य नाम बनास सभ्यता है। प्राचीन नाम पूछे तो आघाटपुर है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है इसका आघाटपुर, है ना। स्थानीय नाम, बोला नाम रखिएगा, मतलब कि बहुत सारे नाम रखे, स्थानीय नाम लिखते जाओ साथ साथ में। स्थानीय नाम इसका जो है वो है धूलकोट, क्या नाम है, धूलकोट है, पता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिख लेना उदयपुर, है ना, अतरऊ तो ऊपर ही लिख लो, ताकि लिख बाकी जगह कम छापो, लिखना फिर आगे। बेड़च, आयड लिखना पड़ेगा, आयड,
एक सेकेंड, चलो। आइडिया ऐसे लिख लो, ओब्लिक करके। बेड़च नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रहेगा। चलो फिर आगे। आगे की मैं बात करूं तो क्या हो चुका है अपने अन्य नाम हो चुके हैं जिसमें बनास सभ्यता प्राचीन नाम। चलो फिर खोज करवाई जाएगी। खोज 1953 में भाई साहब थे अपने रतन चंद्र ओझा, है ना। ध्यान ध्यान रहो। उत्खनन करता लिख लो, उत्खनन करता। चार भाई थे, चारों का नाम लिख लो। भाई नहीं थे, मतलब चार आदमी थे। सबसे पहले है अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। फिर दूसरा नाम हम अपने एक को लिख लो, आरसी ओझा, है ना। यही है अपने। फिर आते हैं वीएन मिश्रा, वीएन मिश्र। और फिर जो है वीएन मिश्र हटे लिख लो, एच डी सांकड़िया, एच डी सांकलिया। ये लो, इतना आगे लिखो। फिर आगे लिख सकते। ये जो अपने आर्ट सभ्यता है वो अपन को दो कालों के बारे में बताती है बेसिकली, है ना। ध्यान रखना, थोड़ा बता देता हूँ मैं, पहले बता देता हूँ दो कालों के बारे में। एक तो प्राक इतिहास, है ना, और ऐतिहासिक। यानी ऐतिहासिक क्या हो गया, प्राक ऐतिहासिक क्या हो गया, प्राक ऐतिहासिक प्राक काल कह सकते हैं एक तरीके से, जो अपने 2000 से लेके 1500 तक, ये जो टाइम था ईसा पूर्व, इसकी जानकारी देता है अपन को, है ना। क्योंकि अपन कहते हैं वाटा मिले पाषाण काल वाला, पाषाण जो अपने उपकरण थे उनका मुख्य केंद्र था आहड़। तो इसलिए अपन को ये बड़ा वो टाइम हो गया। इसके बाद में यहाँ से जो है 300 से लेके 200 ईसा पूर्व है, यहाँ वाले उपकरण भी मिले। यानी यहाँ अगर जो अपने काल की जानकारी है वो भी अपन को देखने को मिलती है। ध्यान रखना, तो पूछ ले कि प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है अपन को, है ना। तो ध्यान रखना कौन सी अगर ऑप्शन में दिखे तो आहड़ सभ्यता दिखे तो वहां पे टिक मार सकते हैं। छोटी मोटी चीजें याद आ रही तो बता दो, लिखवाने की नहीं होती है, बस थोड़ी सी आपको पता रहनी चाहिए, दिमाग में कहीं अटक जानी चाहिए कि भाई हाँ ये तो है, और बस क्लास देख लेना अगर लिखी नहीं हो तो, वरना लिख भी लेना, मिटा नहीं ले। लिख लिया एक ऊपर। फिर वो थोड़ा सा एडिट कर लो जो भाई साहब अपने रतन चंद्र ओझा को नहीं, है ना, अग्रवाल है। फिर आके कोई कहते वो भी गलत दिखा दिया तो इससे अच्छा ही अभी बता दो, अग्रवाल, है ना। बस अब तो वो भी ध्यान आ गया, लिख लिया वही, आगे बढ़। फिर आगे चला अपन। तो मैंने कहा था यहाँ से जो है 6 यूनानी मुद्राएं मिली थी, ध्यान रखना।
यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं तथा 3 मोहरें प्राप्त हुई है, जिनमें से एक पर अपोलो के चित्र अंकित है ना, ध्यान रहे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं, जो कि ईरानी सभ्यता के हैं, है ना। अर्थ क्या हो गया इसका कि मतलब जो अपने राजस्थान वाले हैं बेटा नहीं थे, व्यापार पहले से करते थे। ये जो अपन कहते हैं ना कि हर जगह मारवाड़ी व्यापारी, मारवाड़ी मारवाड़ी, तो वैसा पहले स्कूल में अपने अपने लोग जो यहाँ रहने वाले हैं वो पहले व्यापार करते थे। ऐसा नहीं कि बाद में करना शुरू किया, पहले से अपने खून में है। ईरानी सभ्यता के हैं। आगे लिखना। आहड़ सभ्यता, आहड़ मेवाड़ के शासकों के अंतिम संस्कार का स्थान भी रहा था। तो जो मेवाड़ अपना शासक था, वन अटैक कहीं मान लो कि अंतिम संस्कार किया जाता उनका, तो कहाँ किया जाता था? लगभग लगभग अपने जो है शुरू वालों को किया था अपने कहाँ, आठ सभ्यता। यहाँ पे जो है अपने एक अलग नाम का अपने शासक आया था मेवाड़ के अंदर, उसका जो एक अभिलेख है वो भी अपन को यहाँ से शिलालेख है वो भी अपन को यहाँ से प्राप्त हुआ। ध्यान रखना। यहाँ से मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक अल्लट का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। खड़े हो मतलब कौन सा समय में, तो लिख लेना 953 ईस्वी। पुराना पूछ रहा हूँ, ठीक है। कब मिला नहीं, कब का है वो लगाया हुआ, ध्यान रखना। 953 ईस्वी का लिख दे, पता लगे समझो कि 953 ईस्वी के अंदर खोज कर दी वहां में, ऐसा नहीं 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 भाई साहब, है ना। आगे लिखना। काले व लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें गोरी कहा जाता है ना। कौन से अपने गोरा किया करें, मतलब जो मृद भांड हुआ है काला लाल रंग का मृद भांड, मृद भांड क्या हो गए, पोट्री हो गई एक तरीके से ना, जो अपने ब्लू पोट्री है एक तरीके से बर्तन हो गए, तो उनको अपन कहते हैं मृद भांड कहते हैं। रखने की चीजें, सामान रखने वाली चीजें अपने को भी कुछ कीमती होते थे, कुछ सस्ते वाले अपने मिडिल क्लास वाले होते हैं, कुछ जो है अपने जैसे फ्यांस हो गया, तो फ्यांस एक ऐसी चीज थी मतलब कि विलास की वस्तु, एंजॉय की, मनोरंजन, मतलब ऐसे दिखते कि अमीर आदमी है ना। आगे फिर लिखना। यहाँ पर अनाज को रखने हेतु
रखने हेतु बनाए गए बनाए गए कोठे या बंकोटे प्राप्त हुए हैं, है ना। अतरा लिखो, इसके बाद में फिर लिखते हैं अपन थोड़ा आगे। एक लाइन फिर लिख लो ताकि आगे लिखने में आसानी होगी। लिखना, यहां से तांबे की बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बनास का बेल बनास का बेल कहा जाता है। लिखो फिर फटाफट से, तब तक अपन शाही भर लेते हैं। लिखो, लिखो रे लिखो। लिख लिया होगा, फिर आगे बढ़ो। चलो इन्हें हटा देते हैं। चलो, एक प्रश्न मैंने और डाला था क्विज के अंदर कि ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है ना। ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है, तो कौन सी थी वो? आहट से देता है, लेकिन ध्यान रखना, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। यहां से पत्थरों से बने उपकरण
प्राप्त हुए हैं, जिस कारण वो है, बस लिखना इतना ही, आगे लिखना। इसे पाषाण उपकरणों का केंद्र भी माना जाता है। हाँ, क्या माना जाता है कि अपन जो है पाषाण उपकरणों का केंद्र भी माना जाता है। ध्यान रखना, आगे लिखना। यहाँ से कब्र मिली है, कब्रें मिली है जिसमें शवों को आभूषणों सहित दफनाया जाता था। यहाँ के जो लोग हैं, जो आभूषण पैदा करता, ध्यान रखना ये किधर है, अपने जो है लगभग लगभग जो है दक्षिणी अपने राजस्थान के अंदर आ जाता है ना, दक्षिणी पूर्वी कह सकते हैं, एक तरीके से आगे आगे बनास में मिल जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। तो वहां पे अपने वाले उत्तरी वाले तो कम पहनते हैं। अपने जो आपने देखा होगा, अगर आप साउथ राजस्थान में या अपने जाओगे, दक्षिणी राजस्थान में जाओगे, तो वहां पे इतने इतने तक अपने हाथों तक क्या पहनते हैं, अपने आभूषण पहनते हैं, है ना। अपने जो चूड़ियां पहनते हैं, अलग अलग पहनते हैं, चीजें पहनते रहते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं अपने पहनते थे, ज्यादा से ज्यादा आभूषण पहनते हैं। उधर वाले जो अपने जनजाति हैं, लगभग लगभग इतने बड़े बड़े, मतलब कि हाथों के अंदर है, कानों के अंदर है, नाक के अंदर, गले के अंदर जो आभूषण पहनते हैं। और वहां जो सभ्यता है, कौन सी आहट सभ्यता, उस सभ्यता में जो है जो कब्रें मिली है, उनके अंदर जो शवों को दफनाया गया है, उनको जो है अपने जो आभूषणों के सहित ही दफनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने जो होते हैं, अपने क्या होता है कि जो कि आदमी मतलब मानो कि शांत हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, मरने के बाद उससे जो है अपने सोने की वस्तु है, जितने भी अपनी चीजें हैं सोने की चांदी की, वो अपने निकाल ली जाती है। बस अपने क्या, मतलब कि उसके साथ में जो है अपने सिर्फ कपड़े कपड़े होते हैं, वो कपड़े जलाते हैं। इसके अलावा जो मान लो उनकी जो सोने की चीजें हैं, अपने जो गहना है, मतलब पैसे वैसे हैं, वो अपन निकाल लिए जाते हैं। अडाड़ा क्या करता, अडाड़ा कहता है भजन नहीं, 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 ऐसा नहीं करना है, इसके साथ ही जानकी, इसके आभूषण है, तो इसी के साथ दफना दो, तो उसके साथ दफना थे। और ये कहते थे कि पुनर्जन्म होता है, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, है ना। अब पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, इसलिए दफनाते थे कि भाई जब अगली बार पैदा हो तो क्या हो, इससे आभूषणों का जो इसने संपत्ति कमाई है उसका क्या हो जाए। ऐसा तो नहीं खेत भाई साहब इसके साथ दफना दे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसकी दफनाई जा सकती है उन चीजों को दफनाया जाता था। जैसे कि अपन को देखेंगे, आप मेसोपोटामिया देखोगे, अगर अगर सभ्यता इंटरनेशनल मामले में जाऊं मैं, मेसोपोटामिया हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता में भी कई ऐसी जगह है जहां पे जो है मान लो उनके आभूषणों और उनको जो मृत भांड है, अब बेसिकली बात करूं मैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा में जो मृत भांड है, उन मृत भांडों को, मनकों को, कई प्रकार के जो मन के होते हैं, यानी मणि होते हैं ना अपने मन के, उनको मन को बोलते हैं। ध्यान रखना, मन के क्या होते हैं, अगर पता नहीं हो, जो मणि होते हैं माला में पोने वाले, उनको अपन मणि बोलते हैं, मतलब मन के बोलते हैं। तो जो वो मन के हैं, उनको जो है मान लो कीमती मन के, उनको जो है यहाँ पे दफनाया, उनके साथ दफनाया जाता था। मानते थे कि पुनर्जन्म होता है और इनको क्या मिलेगा, इसका जो है मान लो लाभ मिलेगा। यानी जिसके साथ जितने ज्यादा दफनाया जाएगा, मान लो कि किसी के साथ 5 किलो सोना दफनाया जा रहा है, उसमें सोना था कि नहीं था बात अलग है, ठीक है, दिमाग लगाने में जाना, लेकिन 5 किलो सोना है, तो मान लो उसको 5 किलो सोना जितना, मान लो कि जो कि परिवार अफोर्ड कर सकता है उतना, है ना, उतना मान लो कि इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि वो उतना सोना अफोर्ड कर सके, उसी के परिवार में उसका जन्म होगा, ऐसा मानते थे, है ना। तो उसके साथ में वो चीजें दफना देते ताकि आगे जाके वो अगले जन्म में वही सब सुखी हो, है ना। ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं आगे, तो यहां से जो है सिलवट्टा, सिलवट्टा व ठप्पे, रंगाई छपाई प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो अपन को क्या प्राप्त हुए, सिलवट्टा और ठप्पे प्राप्त ठप्पे जो है अपने लगाने वाले क्या होते हैं, सिलवट्टा क्या हो गया, इसी प्रकार का एक आकृति का ठप्पे,
छोटे छोटे, है ना। तो इसके अंदर क्या है, जैसे अपने जो लुगड़ी होती है, राजस्थान में लुगड़ी बहुत फेमस है, सबको पता है। तो उसको बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले एक अपना सिलबट्टा टाइप होता है, सिलबट्टा समझ गए ना, 4 फुट का, ये जैसी चीज आकृति इसको लुगड़ी जो नहीं 4 फुट की होती है लगभग। तो उसको क्या कहते हैं, शादी होती है लगभग क्या, तो उसको मानो क्या हो गया, उसकी मैं रंगाई करती है, उसकी छपाई करने के लिए ये ठप्पे होते थे। तो जगह जगह पर क्या होते हैं, कुछ मान लो कि क्या कुछ तो होती है ऐसी कुछ प्रकार की लहरिया, है ना, कुछ तो लहरिया होती है। अब मेरे को तो पता नहीं है भाई साहब, है ना, जानते नहीं लुगड़ी के बारे में, बोलो ब्याह हुई होगा नहीं आज तक, अभी तक, है ना। तो इसके बाद में जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार के ठप्पे होते हैं, है ना। तो ये ठप्पे लगाते हैं, तो ये कह सकते हैं, मैंने एक उदाहरण दिया जस्ट, है ना, ध्यान रखना। तो जो यहाँ पे रंगाई और छपाई के लिए प्रयोग किए जाते थे सिलबट्टे और यहाँ पे ठप्पे, तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या थे, लोग कहते कि मैं यार सफेद ड्रेस थोड़ी पहनूंगा, अपने को चाहिए एकदम छपाई हुई, अपने को चाहिए लहरिया, है ना। मैंने लहरिया दरवा दियो, 9 लाख का हार दिलवा दियो, नहीं है कह दियो मैं तब तक तो मर्द क्या करता है, ठीक है ना। तो दिलवाना पड़ा होगा, लिखो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम तो बड़ो हो रहा है, ज्यादा हो गया है ना। चलो फिर इसमें लिख लेते हैं, आगे क्या लिखेंगे, लिख लो इसी के साथ में। 6 चूल्हे मिले हैं, कड़े चलो, 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो कि संयुक्त परिवार के, दिख तो रहा मैं, संयुक्त परिवार के साक्ष्य हैं। दिख गया हो, आगे लिखा, यह सभ्यता 8 बार बसी तथा 8 बार उजड़ी थी, है ना। यहाँ जो पढ़ते मिली, अब आप कहोगे कि कैसे पता चला थे गया कि देख बार, तो गया देख बार ना गया, बड़े जो परता मिली है, जो मैंने उखाड़ के देख गए, मतलब इसका जो मानो उत्खनन है कह सकते हैं, 8 परतों में हुआ इस प्रकार से। 8 परतें मिली अलग अलग, तो कहा कि भाई साहब, है ना, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 थालापुर रीजन, और यहाँ हो गया जगदूपुर रीजन, 8 हो गई। तो कि जैसे कहा, सबसे पहले तो यहाँ से खुदाई की गई, तो एक परत हुआ, प्राप्त हुई, यहाँ से कुछ मान लो चीजें मिली होगी, फिर मिली होगी, फिर मिली होगी, फिर मिली होगी, फिर करते करते लास्ट तक पहुंचे। तो 8 में हुआ, तो कहा भाई सब 8 बार तो बसी है, और 8 ही बार उजड़ गई। मतलब जब सबसे पहले उजड़ तो गई, तभी तो सभ्यता लास्ट में खत्म हुई, तभी तो सभ्यता कहलाई। अभी तक होती तो क्या कहलाती, अब टाइम चल रहा था, है ना, आदमी जीवते होते रहे, अब्बा चब्बा डब्बा करते रहते। लिख लो, फिर 2 ही लाइन बची होगी, इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं इसके अन्य केंद्र। 1 मिनट रखो रे। लिख लिया होगा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके जो है अन्य केंद्र लिख लेते हैं, या कल ही लिखे, चलो लिख ही लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना। वो पढ़ेंगे कल उनके बारे में। 3 है, गिलकुंड हो गया एक, तो एक बालाफिल हो गया, और एक ओजियन हो गया, लिख लेना। आड़ के
अन्य केंद्र। नंबर एक, दो, फिर तीन। नंबर एक पे आता है गिलकुंड, राजसमंद, राजसमंद से लिखोड़न का, बालातल, उदयपुर, पढ़ा था अभी, बताया था। ओजियाना, भीलवाड़ा। ध्यान रही, इसके बारे में भी लिख लो, ओजियाना के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, उत्खनन हुआ था इसका, क्योंकि लंबा पढ़ेंगे नहीं, बाकी दोनों को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। उत्खनन हुआ था इसका 1999 से लेके 2000 तक, है ना। किया किसने था, तो आदमी थे वो थे बी आर मीणा। कौन थे, बी आर मीणा जो है, इसका उत्खनन किया था किसका, अपने ओजियाना, है ना, भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है। बाकी इन दोनों के बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे इनके बारे में। और अपने रैंड सभ्यता थी उसके बारे में, और अपने पागोर तो पढ़ ली, है ना। और भी बच गई होगी, बहुत सारी बची हुई है अभी तो। अभी गणेश बाकी है, जोधपुरा बाकी है, जोधपुरा छोटा मोटा लाइन है। इसके अलावा जो है कोठाड़ी है ना। एक दो और बची हुई है, वो पढ़ लेंगे अपन, ध्यान रखना। तो ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, ताकि अगले क्लास के लिए थोड़ा मैटर रह जाए, है ना। मतलब 40-50 मिनट की तो हो जाए कम से कम, इसलिए नहीं पढ़ रहे, वरना तो 10 मिनट की अभी और क्लास रहते। तो यहाँ तक पहुंचे हैं, और वीडियो नहीं लाइक करियो तो कहीं कर रही हो बताओ, यान क्या काम चाह, लाइक तो करना पड़सी, और सब्सक्राइब को बटन दबाना पड़सी, और शेयर दबा कर दो एक बार, है ना, जल्दी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कर दी मोटर है, मोड़ के आ रहा हूँ।